दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी तक हमने देखा कि वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है, हमें वाटर स्कैर्सिटी फेस करने को मिल रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे साथ वाटर की कमी हो जाने की वजह से। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए, उन सब प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमें वाटर को सेव करना है। अब वाटर को कंजर्व करने का ही एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, हम रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, जिससे इन फ्यूचर जब हमारे पास उतना वाटर अवेलेबल ना हो, जब बारिश ना हो, रेनफॉल ना हुई हो जिस साल, उस समय हम इस वाटर का यूज कर सकते हैं फॉर आवर पर्पसेस, फॉर आवर एक्टिविटीज। तो उसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे हम आज के वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। Rainwater harvesting is the method of collecting and storing rainwater for future use. Rainwater harvesting का मतलब है इन सिंपल टर्म्स, हम क्या करते हैं रेन वाटर को, यानी जब भी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, तो हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर हमें वाटर शॉर्टेज फेस करने को मिल रही है तो हम इस वाटर का, इस स्टोर किए हुए वाटर का यूज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी क्यों है? क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें कमी आती जा रही है, ग्राउंड वाटर जो है वो और ज्यादा नीचे जाता जा रहा है। फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज तो कर नहीं रहा है, बल्कि हम और ज्यादा जो ग्राउंड है वहां से और ज्यादा हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन और होता चले जा रहा है, यानी ग्राउंड वाटर अब हमारे पास कम होता जा रहा है। अब उतना ग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसका हम यूज कर सके फॉर आवर एक्टिविटीज। हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। कुएं जो होते हैं उसमें पानी इतना नीचे चला गया है कि हम लोग उस कुएं से, इन वेल से वाटर तक नहीं निकाल पा रहे हैं इजीली। वाटर जो है इजीली हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो है वो हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। सीजनल एंड अनइवन रेनफॉल। अब कभी कभार होता है कि बारिश होती है, नहीं होती, तो उस केसेस में अगर बारिश नहीं होती है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या बेटर रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा कि जब भी बारिश हो आप उस वाटर को सेव कर लो, उस वाटर को कलेक्ट कर लो, जिससे कि अगर इन फ्यूचर रेनफॉल नहीं होती है तो आप उस स्टोर किए हुए वाटर का यूज कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। देन वाटर स्कैर्सिटी, हमें मेन रीजन तो यही है, वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है, हमारे पास अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए इनफ वाटर अवेलेबल नहीं है, अपने यूज के लिए हमारे पास उतना फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वाटर को सेव करना है, ये जो रेन वाटर है उसे हमें कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, जिससे कि हम इस रेन वाटर का यूज कर सके अपने वाटर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ट्रेडिशनल मेथड्स इन हिमालयन रीजन्स, कुल्स और channels that divert water from streams। अब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के जो ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे थे पुराने टाइम से, जैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते आ रहे थे, तो उसके कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिमालयन रीजन्स में क्या होता है, हिमालयन रीजन्स में हमें कुल्स देखने को मिलते हैं, यानी छोटी छोटी चैनल्स, नहरें काट दी जाती हैं मेन स्ट्रीम से। रिवर की जो मेन स्ट्रीम होती है उसमें से चैनल्स यानी नहर काट दी जाती हैं और उस पानी का यूज करते हैं लोग अपनी डिफरेंट पर्पसेस के लिए। देन इन राजस्थान हमें टंका सिस्टम देखने को मिलते हैं, टंकास देखने को मिलते हैं, दैट इज अंडरग्राउंड टैंक्स। हमें अंडरग्राउंड टैंक्स देखने को मिलते हैं, अंडरग्राउंड उन टैंक्स को बनाया जाता है और उसमें रेन वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, जिससे कि हम इन फ्यूचर उस वाटर का यूज कर सकें, मेनली एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। इन बंगाल ponds are used for water storage। और बंगाल में मेनली सबसे ज्यादा जो नॉर्मल सा हमें देखने को मिलता है पॉन्ड। अब पॉन्ड जो है वो बना दिए जाते हैं, बंगाल में पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं और उन पॉन्ड्स में वाटर कलेक्ट करा जाता है और स्टोर किया जाता है। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे है। तो बंगाल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, पॉन्ड्स में हम लोग वाटर को स्टोर कर रहे हैं। राजस्थान में टंका सिस्टम है और हिमालयन रीजन में हम चैनल्स कट कर दे रहे हैं, यानी कि कुल्स बना दे रहे हैं, चैनल्स बना दे रहे हैं मेन स्ट्रीम से। बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्ट जो कर रहे हैं हम, यानी रेन वाटर को जो हम सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब हमने देखा कि ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है,
स्पेशली रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो वहां पे कच्चे मैदान होते हैं, कच्चे रोड होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अगर रेन होती है, रेनफॉल होती है रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज के जो रोड्स होते हैं वो उस रेन वाटर को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज होता है, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, स्पेशली हम ट्रेडिशनल वे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सॉइल जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, और रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में जाके, ग्राउंड के बॉटम तक जाके कलेक्ट हो जाता है, स्टोर होने लगता है, और हेल्प्स इन एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड यूज। अब जैसे हम अलग अलग तरह से वाटर को स्टोर कर रहे हैं, रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो स्टोर किया हुआ वाटर है उसका हम यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब पहली बात, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो करने में, इस मेथड में हमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लग रहा है, हमारी कॉस्ट भी उतनी नहीं लग रही है, साथ ही साथ हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, सही से एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में हम लोग वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं सस्टेनेबल वे में कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं, यानी कि हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचते हुए ही हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। Then Tamil Nadu is the first state in India to make rainwater harvesting compulsory in all houses, and it is a fact कि तमिलनाडु जो है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है कि सभी के घर में, तमिलनाडु में हर एक पर्सन के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होना चाहिए। तमिलनाडु में ये जो लॉ है, ये जो रूल है वो कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी है, सभी के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, हमें क्या करना है, रेन वाटर को स्टोर करना है, सेव करना है, जिससे इन फ्यूचर हम उसका यूज कर सके अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, पर्पसेस के लिए। नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी अब रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की जरूरत क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मेनली वाटर स्कैर्सिटी है, वाटर इनफ अमाउंट में नहीं है, इसलिए हमें रेन वाटर को स्टोर करना है। ट्रेडिशनल मेथड्स हमने देखे, हिमालयन रीजन में कुल्स, राजस्थान में टंका सिस्टम, और बंगाल में मेनली हमें पॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने एक फैक्ट देखा कि तमिलनाडु जो है वो इंडिया का ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जहां पे हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का होना मैंडेटरी है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अब मॉडर्न टाइम में हम लोग किस टाइप से रेन वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक मॉडर्न टेक्निक है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम कह सकते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में जानेंगे, समझेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।